देखो बच्चों, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल हेनरी लो का। हेनरी लो को कौन सी केस इनमें से फॉलो नहीं करती, मतलब ओबे नहीं करती। और हेनरी लो क्या है, मेन चीज़ क्या है, हेनरी लो क्या होता है, देखो समझना। एक मेरे पास एक मतलब लिक्विड भरा हुआ है कंटेनर में, वो क्लोज्ड कंटेनर है। अब मैं उसके ऊपर जितना ज़्यादा प्रेशर लगाऊंगा, क्लोज कंटेनर मानो मैंने हटा दिया और पिस्टन लगा दिया, उसकी जगह क्या लगा दिया मैंने, पिस्टन लगा दिया। अब उस पिस्टन को मैं जितना दबाऊंगा, मान लो मेरे को ऑक्सीजन गैस दी हुई है सैंपल में, मैंने जितना ज़्यादा उस पिस्टन को दबाया तो ऑक्सीजन गैस ज़्यादा डिजोल्व होएगी अंदर, किसके अंदर, वाटर के अंदर। नाइट्रोजन गैस, ऐसे मैंने कोई सी भी गैस डाली, लेकिन कोई सी भी बोल रहा हूँ, उसके ऊपर स्टार लग रहा है क्योंकि सब गैस फॉलो नहीं करती हेनरी लॉ को। क्या होता है, जब भी मैं पिस्टन को जोर देके दबाऊंगा तो उस लिक्विड के अंदर जो ऊपर गैस होगी वो गैस ज़्यादा डिजोल्व होगी प्रेशर की वजह से। यही हेनरी लॉ होता है कि अबव द लिक्विड सरफेस आप जितना ज़्यादा प्रेशर लगाते हो, प्रेशर अप्लाई करते हो, जिसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, वो अप्लाई करते हो तो गैस उतनी ज़्यादा डिजोल्व हो जाती है किसके अंदर, उस लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर। लेकिन कौन सी गैस नहीं होती है, तो देखो कौन सी गैस नहीं होती है अपन देख लेते हैं। इसका आंसर NH3 है। बता देता हूँ क्यों, क्योंकि NH3 क्या है, पोलर मॉलिक्यूल होता है बेटा। NH3 पोलर मॉलिक्यूल होता है। यहाँ एक लोन पेयर आ गया, इसका डायपोल इस तरफ, इसका डायपोल इस तरफ। इसको दूसरे पेन से बना के दिखाता हूँ मैं आपको। इसका डायपोल इस तरफ, डायपोल इस तरफ, इस तरफ और इस तरफ। तो ओवरऑल डायपोल मोमेंट हो जाएगा बहुत ज़्यादा उस तरफ, ऊपर की तरफ, है ना। लोन पेयर का तो ज़्यादा होता ही है, प्लस दो एटम्स के बीच का ज़्यादा होता है। लेकिन हाइड्रोजन में ऐसा होगा क्या, नहीं। जो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस टाइप के दिखते हैं, जैसे H2 हो गया, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। O2 हो गया, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। N2 हो गया, ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। क्या CO2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नहीं। CO2 की बात कर लेते हैं। ओवरऑल तो इसका डायपोल 0 हो रहा है, लेकिन इस तरफ इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ये इस तरफ ले जाएगा, ठीक है। तो माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, तो ये भी तो नॉन पोलर हो गया, सॉरी पोलर हो गया। ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया, ये भी पोलर मॉलिक्यूल हो गया। अब क्या होता है, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, वो तो थोड़े से ज़्यादा डिजोल्व होते ही हैं वाटर के अंदर, तो वो प्रेशर के ऊपर उनकी जो कहानी है ना, इतनी ज़्यादा डिपेंड नहीं करती। दूसरी चीज़ क्या है, NH3 जब वाटर के पास जाएगा तो वो केमिकली रिएक्ट करने की कोशिश करेगा फिजिकली की जगह। डिजोल्व होना गैस का लिक्विड के अंदर एक फिजिकल प्रोसेस है, लेकिन ये केमिकली डिजोल्व होने की कोशिश करेगा। कैसे, ये बना लेगा NH4OH, वैसे के वैसे ही। दूसरा CO2 था, CO2 प्लस H2O, ये बना लेगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ठीक है। ये NH4OH बन गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कार्बोनिक एसिड बन गया। अभी केमिकली रिएक्ट कर गए हैं, इनमें प्रेशर मार के सोल्यूबिलिटी ज़्यादा बनने के बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वैसे ही सोल्यूबल है। तो मतलब ये हेनरी लॉ के ऊपर अगर इनको प्रेशर, अपन सोचें कि चलो प्रेशर ज़्यादा लगा के अपन डिजोल्व करा दें, वो पहले ही डिजोल्व है भैया, उसको जरूरत ही नहीं है प्रेशर बढ़ाने की। क्यों, क्योंकि वो केमिकली रिएक्ट कर गया। तो इसके ऊपर हेनरी लॉ ओबे नहीं करता, मतलब ये गैस हेनरी लॉ को ओबे नहीं करती, ठीक है बेटा।